अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 2 के दूसरे लेसन माई होम एंड होम लैंड की एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला सवाल है लर्निंग द साउंड्स। इसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं जिनमें वावल्स A-E-I-O-U को अलग करना है और बाकी तमाम कॉन्सोनेंट्स को अलग करना है और उनको काउंट करके नीचे दिए गए दो बॉक्सेस कॉन्सोनेंट और वावल्स में उनकी तादाद लिखनी है। दूसरे सवाल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आगे छोटे छोटे बॉक्स बने हैं और उसमें कहा गया है कि जो वर्ड वावल से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे वी और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे सी लिखें। तीसरा सवाल है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं? जब दो कॉन्सोनेंट बाहम मिल जाएं यानी इकट्ठे आ जाएं और एक मखसूस आवाज़ निकालें, जैसे BL बल, CL कल, SP PL पल, तो इनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। और जब ये अल्फाज के शुरू में आ जाएं तो इनको इनिशियल ब्लेंड्स कहते हैं, लेकिन अगर आखिर में आ जाएं तो फाइनल ब्लेंड्स कहलाते हैं। चौथे सवाल में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें इनिशियल ब्लेंड्स की निशानदेही करनी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगले सवाल में लर्निंग टू स्पीक में डायलॉग की प्रैक्टिस करवानी है। बी पोर्शन में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हाउ डू माहा एंड हर सिबलिंग्स हेल्प देयर मॉम। जवाब है दे सेट अप अ टेबल एंड क्लीन द डिशेज अलॉन्ग विद देयर मदर। दूसरा सवाल है हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर होम। इसके जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ बच्चों के घर में मुख्तलिफ कमरे होंगे, किसी के घर में 1, 2, 3 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हम यहाँ लिख रहे हैं देयर आर 3 रूम्स इन आवर होम। तीसरा सवाल है वाई शुड वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन। इसका जवाब है बिकॉज वी लव आवर होम एंड होमलैंड। सफ़ा नंबर 16 पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको आप रीडिंग के बाद बआसानी फिल कर सकते हैं। पोर्शन सी में लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग में वर्ड्स और उनके इंग्लिश में मीनिंग्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है थ्रिल्ड, जिसका मतलब है हिजान पैदा करना, जोश या दिल में उतरना या असर करना, और इसका मीनिंग है वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश या पुरजोश। दूसरा वर्ड है नूक, जिसका मैनी है गोशा या कोना, और इंग्लिश में इसका मैनी अ स्मॉल एंड शेडी प्लेस, एक छोटी और सायादार जगह। तीसरा वर्ड है एडवेंचर, मुहिम या मुसीबत मोल लेना। एन अनयूजुअल एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस, कोई गैर मामूली पुरजोश और ख़तरनाक तजर्बा। इंटरप्शन, रुकावट, समथिंग दैट टेम्परली स्टॉप्स एन एक्टिविटी आर अ सिचुएशन, कोई चीज़ जो किसी सरगर्मी या हालत को आर्जी तौर पर रोक दे। पब्लिक ट्रांसिट सिस्टम, अवामी ज़राए नकलो हमल, अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मूविंग पैसेंजर्स, मुसाफरों की हरकत के लिए अवामी ज़राए आमदोरफ्त का निज़ाम। इसके बाद एनिमल्स के नेम लिखे हैं जिनमें फार्म एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है और वाइल्ड एनिमल्स को अलग रखा गया है। और सफ़ा नंबर 17 पर बच्चों को 2 पेट्स और 2 इंसेक्ट्स के नाम लिखने को कहा गया है। अगले सवाल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें मिसिंग लेटर्स लिखने हैं और वो बिलतरतीब ये हैं I, U, E, A, I। लर्निंग टू स्पेल में कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं जैसे इट, ऑफ, इन, वाज, सेड, विद, और इनको शेप बॉक्स में लेटर्स की शेप के मुताबिक लिखना है। इससे अगले सवाल में करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। इसके बाद वर्ड्स अपोजिट दिए गए हैं और उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए आप YouTube पर मौजूद मेरी वीडियो वर्ड्स अपोजिट देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 18 पर एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनमें किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना वगैरह। साथ कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मुताबिक उन सेंटेंसेस को फिल करके कंप्लीट करना है। नंबर 19 पर राइटिंग, लर्निंग टू राइट है और इसके लिए 7 वर्ड बैंक के नाम से 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्रिएटिव राइटिंग में फिर साथ में एक खाका दिया गया है जिसके मुताबिक बच्चों से उनके सिटी या विलेज का आपने इसी तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवाना है। ये हमने माई होम एंड होम लैंड की एक्सरसाइज भी कर ली है और इससे आगे हम दूसरा लेसन इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। और वो वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।